नहीं लिखे? लिखिए, स्वर संधि लिखिए। स्वर संधि में कुछ लिखे हैं? जब स्वर ध्वनियां आपस में टकराएं तो उनमें उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। फिर नीचे लिखिए, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। पहला, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा, गुण स्वर संधि। तीसरा, वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि, ऐसे लिखो बेटा, वृद्धि ऐसे लिखो, जैसे आप लिखते हैं वैसे मत लिखिए, ऐसे लिखिए, वृद्धि स्वर संधि। फिर गुण यण स्वर संधि। यण स्वर संधि, ड़ा के नीचे हलन लगाइए, यण स्वर संधि। और 5वें नंबर पर लिखिए अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि। ठीक है। अब आप पहली हेडिंग बनाइए, दीर्घ स्वर संधि। अब आप पहली हेडिंग बनाइए, दीर्घ स्वर संधि। कल जब हम लोगों की बातचीत शुरू हुई थी तो आपने कहा था कि आ ई उ और री, जब ये आपस में टकराते हैं, स्वयं से टकराते हैं, तो सदैव इनका दीर्घ रूप प्राप्त होता है। यही है दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, इसमें लिखिए जरा, एक मिनट थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए। देखिए, इसमें हम 4 तरीके से देखेंगे, चाहे ह्रस्व आ हो और चाहे दीर्घ आ हो। यानी जब यह स्थिति बनेगी तो दीर्घ आ प्राप्त होगा। ऐसे ही ई में, ई ई ई ई, दीर्घ। ऐसे ही उ में, री में हसो दीर्घ है नहीं तो री का री बन जाएगा, ऐसे ही। री री री। भैया इसको समझ रहे हो? ये जो लिखा हुआ है, आप बताइए, आप समझ रहे हैं इसको? इसका मतलब समझ रहे हैं? आ धन आ बराबर आ का मतलब समझ रहे हैं? आराम से बताइए। नहीं आ रहा है तब भी बताइए, आ रहा है तब भी बताइए। आराम से बैठ के आराम से बताइए। नहीं समझ में आ रहा है? आपको आ रहा है बेटा? आपको नहीं आ रहा है? आपको आ रहा है? इसका मतलब बेटा ये है, ये लिख लिए हो कि नहीं अभी? लिखो, पहले लिखो, लिखो तो हम बताते हैं। हाँ, 4 कॉलम में लिखो, आ धन आ बराबर आ।
आ ऑब्लिक आ, ऐसे करके लिखना ना, आ धन आ बराबर आ। फिर नीचे लिखिए ई ई धन ई रहने दो। दिख रहा है ना? ई धन ई बराबर ई, उ धन उ बराबर उ, री धन री बराबर री। कलम चाहे तो चेंज कर लीजिए। आ थोड़ा इरिटेटिंग लगेगा कि वही चीज बार बार लिखी जा रही। हाँ लिखो। पूरा कहाँ कहे थे करने के लिए, एक बनाए हैं तो पूरा गोच दी। अच्छा अपना, तो चलिए पराया वाला करिए। चलिए अपना हो गया, पराया वाला। चलिए अब इसको बनाइए। भैया क्या नाम है आपका? सत्यम। इसको बना लिए? ये बेटा कुछ नहीं है, इसमें हमने 4 फार्मूले कुल मिला के लिखे हैं। कैसे? पहला क्या है, ये और ये, यानी ह्रस्व आ प्लस ह्रस्व आ बराबर दीर्घ आ, एक। फिर दूसरा ह्रस्व आ दीर्घ आ, फिर तीसरा दोनों दीर्घ कर दो। अरे ऊपर कुछ भी करो, उससे नहीं फर्क बेटा, कहीं भी ऊपर नीचे कर लो, कोई फर्क थोड़ी उससे। और फिर चौथा दीर्घ प्लस ह्रस्व बराबर दीर्घ। इसका मतलब है कि जब आ ह्रस्व या दीर्घ किसी रूप में आपस में टकराएगा तो दीर्घ रूप ही प्राप्त होगा। चाहे दोनों दीर्घ हो, दोनों दीर्घ का मतलब पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, दोनों दीर्घ हो, दोनों ह्रस्व हो, पहला दीर्घ हो दूसरा ह्रस्व हो, पहला ह्रस्व हो दूसरा दीर्घ हो, तो उसको हम इस तरह से लिख देते हैं। एक लाइन में पूरी बात लिखो, उसको 4 प्रकार से लिखेंगे। लिखो चारों प्रकार से, अब समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा फिर बताना, फिर बताएंगे। 1000 बार पूछोगे तो 1000 बार बताएंगे। लिख दिए? हाँ। अब दीर्घ स्वर संधि में अगर हम चाहते लिखवाना आपसे दीर्घ स्वर संधि में, तो ऐसे लिखवाते कि जब आ के पश्चात, या ई लिखो नहीं, लिखो नहीं, लिखो नहीं, जब आ के पश्चात अथवा ई के पश्चात अथवा उ के पश्चात अथवा री के पश्चात यह ध्वनि या ये वर्ण स्वयं ह्रस्व अथवा दीर्घ रूप में आएंगे, तो दीर्घ स्वर संधि की संक्रिया के परिणाम स्वरूप सदैव दीर्घ रूप इनका प्राप्त होगा। वही बात ये लिखी हुई है। अब एक एक उदाहरण लीजिए और फिर समझिए कैसे होता है। पहला वाला लिखिए। अब पहला, पहला, इसका पहला थोड़ा लेंदी होगा बेटा, लेकिन इससे मजा आएगा तुमको, अभी तुमको मजा भी आएगा। आज ही आने लगेगा, नहीं तो कल तो पक्का आएगा। ठीक है? पहला लिखे? चलिए अब इसका उदाहरण हम लिख रहे हैं, देखिए।
पहले वाले में क्या है, दोनों हर्ष और आ है ना। हाँ, जैसे मान लीजिए हम लिखें वेद धन अंत, ठीक है। अब देखो इसमें कैसे संधि की संक्रिया हो रही है। हमको वो साथी बताए जिनको वेद ऐसे मैंने लिखा है, इस वेद और इस वेद में अंतर लग रहा हो, हमको बताइए कि हाँ हमको अंतर लग रहा है। किसी को इस वेद और इस वेद में अंतर दिख रहा हो तो हमको बताइए। किसी को अंतर अगर लग रहा हो तो, हाँ तो कोई अंतर नहीं है। दोनों बातें आप लोग जो कर रहे हैं वो निरर्थक है। दोनों एक ही वेद है। जहां वो वेद लिखा है मैंने वेद ऐसे लिख दिया। इस दा से हमने आ केवल बाहर लिया है, लिखा मैंने वही चीज है। जो ऊपर वेद है वही नीचे वेद है, एक ही चीज लिखी हुई है। और यहां अंत से, अंत में किसी को कोई समस्या हो तो बताइए। मैडम जी आपको अंत, ये जो अंत ऊपर लिखा है वही अंत नीचे लिखा है, कोई समस्या आपको? ठीक है, मतलब है एक ही चीज ना, कोई आपको आपत्ति नहीं है ना? बिल्कुल ठीक बात है। कुल मिलाकर के हमको प्रूफ ये करना था, जो पहला फार्मूला हमारा था कि हस्व आ और हस्व आ दीर्घ आ बनते हैं, उसके लिए हम ये तिकड़म करें, जैसे आप गणित में करते हैं। माना एक्स के पास 100 रुपए हैं, तो हमने भी मान लिया, ये लिख दिया। अब हम ला दिए दोनों आ, जो आपका पहला पॉइंट बना है यही बना है। फिर यहां हम लिखेंगे दीर्घ, आप लोग भी लिखेंगे ऐसे, दीर्घ स्वर संधि की संक्रिया, संक्रिया के परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप ये बन जाएगा दीर्घ आ। लिखिए, ऐसे लिखिए, पूरा ऐसे लिखिए। जहां नहीं समझ में आएगा तुरंत हमसे पूछिएगा। यहां तक बात ठीक है? अब देखिए, इस दोनों आ की जगह हम आ लिखने जा रहे हैं। वेदांत, किसी स्टेप में आपको दिक्कत होगी तो हमको बताइए कि यहां पे दिक्कत है। हो गया, आगे बढ़े। कल से आप लोगों को उदाहरण देना पड़ेगा, हम एक एक उदाहरण देंगे, बाकी आपसे उदाहरण पूछेंगे। आज तो हम दे रहे हैं, कल से शुरुआत आप लोगों की तरफ होगी। हम अभी डाल भी देंगे आपके ग्रुप में कि ये उदाहरण देख करके आप आइए ग्रुप का। ठीक है, हटाए। देखिए, अब एक हम दूसरा बनाने जा रहे हैं। सूर्य धन अस्त, सूर्य धन अस्त, सत्यम भाई
सूर्य हमने दूसरे तरीके से लिखा, कोई समस्या आपको? बेटा क्यों नहीं समझ में आ रहा है? मैंने क्या बताया था? का बराबर का धन आ, तो ये रेफ है रा, यही तो रा है, सूर्य हमने ऐसे लिख दिया। आपने वो नहीं सीखा है क्या, वर्ण विच्छेद? वर्ण विच्छेद आप लोग नहीं सीखे हैं? कौन कौन नहीं सीखा है वर्ण विच्छेद? ज्यादातर लोग नहीं सीखे हैं। अच्छा चलिए पहले सूर्यास्त करिए तो फिर बताते हैं। आप बताइए महोदय, ये सूर्य अस्त जो हमने लिखा है एक ही लिखा है कि अलग अलग लिखा है? ऊपर का अस्त और नीचे का अस्त एक ही है ना? एक ही है ना? ठीक है। तो अब हमको करना क्या था, उसी के लिए हम पूरा ये तिकड़म कर रहे थे। फिर वही बात लिखी जाएगी, दीर्घ स्वर संधि की संक्रिया के परिणाम स्वरूप। लिखिए लिखिए लिखिए, दीर्घ स्वर संधि की संक्रिया के परिणाम स्वरूप ये बन गया आ, और जैसे ही ये आ बना, ये हो गया सूर्या। अब इसी को हम कर देंगे सूर्यास्त, या इसी को हम लिख देंगे ऐसे, सूर्यास्त। ठीक है, हटा दें इसको। लिख लीजिए। समझ में आ रहा है? काहे बोलती बंद है? अभी पहुंचा नहीं, चला है, आ रहा है। किसको किसको नहीं समझ में आ रहा है? बेफिक्र होकर बताइए। बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है? क्या क्या नहीं आ रहा है समझ में? ये वाला, ये तो बेटा वही कर दिए, ये या है। अच्छा चलो ठीक है, अब हम समझ गए, तुम लोग को वर्ण विच्छेद में समस्या है? अच्छा अच्छा, हटा दे। हाँ गुरुजी हटाएं? सर जी, बेटा आपने हमको बताया था भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, इसी ध्वनि का एक नाम है वर्ण, इसी ध्वनि को जब एक नाम और देते हैं। यहां तक बात क्लियर है? क्या नाम है बेटा आपका? हाँ, निकिता। तो निकिता, ये बात से आप सहमत हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है? सहमत हैं? ध्वनि जो है मौखिक रूप है भाषा का, जैसे हमने बोला का, ये साउंड आपके पास गई। अब इसको हम मान लीजिए आप मेरे सामने नहीं हैं, तो हम इसको लिखेंगे, लिपि हो जाएगी वो, लिखित रूप, तो उसको हम वर्ण कहेंगे, अक्षर कहेंगे। ठीक है? क्या नाम है आपका? अंजू। तो ध्वनि वर्ण अक्षर तक ठीक है? ठीक है। फिर आपने हमको बताया था कि हिंदी भाषा में ध्वनि और वर्ण अथवा अक्षर की कुल संख्या है, कितनी संख्या बताई थी? हाँ, कितने हैं हिंदी माला में वर्णों की संख्या? हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है अंजू, आप बताइए। हाँ तो बताइए, कहे इतना सोच के बता रहे हैं सत्यम भाई? सर जी 52। और कोई है? हैप्पी भाई?
आप देखते हैं तो मन एकदम खुश हो जाता है। कितने हैं? 52। लेकिन 52 से तो काम चल नहीं रहा है। आपने हमको कल ही बताया था कि इस 52 को मुख्यतः दो भागों में विभाजित कर देना है। एक, ऐसी ध्वनियां जो स्वतंत्र हैं उनको हम कहेंगे स्वर। इस 52 में ऐसी ध्वनियां जो स्वतंत्र हैं वो हैं स्वर, यानी स्वर के उच्चारण में किसी की सहायता नहीं ली जाती है। और इनकी संख्या, सत्यम भाई आपने कितनी बताई थी? और कोई नहीं बोलेगा? नहीं, उसकी तो 52 स्वर की संख्या 11। कितना? तेज बोलिए, और तेज बोलिए ना, और तेज। जैसे नेता लोग बोलते हैं इतना तेज से बोलिए कि दिल्ली तक आवाज पहुंचे, तो बोलिए इतना तेज। आज सुबह ये खाना खाए नहीं। 11। अंजू कितने हैं स्वर? निकिता, स्वर, स्वर कितने हैं? काहे कुल बता रही हो बेटा? तुम स्वर तुम 11 बोलो बस, कुल और आधा मत बोलो। कहां से कुल स्वर 13 हो जाएंगे कैसे? ये कहीं अयोगवाद स्वर हैं। क्यों कुल की बात कर रही हो? ज्यादा बोलना खतरनाक है, कम बोलिए। अच्छा भाई, फिर ऐसी ध्वनियां जो स्वतंत्र नहीं हैं, यानी जो स्वर की सहायता से बोली जाती हैं, वो कहलाती हैं व्यंजन। इनकी संख्या है 39। बचे दो, यही है अयोगवा, जिसमें है अनुस्वार और विसर्ग। उसमें में अनुस्वार बिंदी जो लगा रहे हैं आप, प्रायः आह, आह की ध्वनि ला रहे हैं तो वो है विसर्ग। अनुस्वार विसर्ग हो गया, यानी 11, 39 और 2, ये टोटल हो गए आपके 52। तो स्वर तो स्वतंत्र है, व्यंजन स्वतंत्र नहीं है। हम लोगों ने लिखा है व्यंजन वे ध्वनियां हैं जो स्वर की सहायता से उच्चारित होती हैं। व्यंजन वे ध्वनियां हैं जो स्वतंत्र नहीं हैं। यानी कि व्यंजन में कौन कौन है भाई? का, खा, गा, ता, गा, गा, अंगा नहीं, इंगा, इंगा, चा, छा, जा, झा, ई या नहीं, इया। मुंह बंद होकर के खुलेगा, नासिका से आवाज जाएगी, ई या नहीं, इया। का को कितने प्रकार से बोल सकते हैं? का को का, की, की, कु, क्री, के, कंग, को, कौ, कंग। किसी भी व्यंजन को बेटा आप इतने ही प्रकार से बोल सकते हैं और कोई तरीका नहीं बोलने का। अगर आप कोशिश भी करेंगे तो का उच्चारण ऐसे ही कर सकते हैं। का बोलेंगे तो आ अपने आप आएगा, की बोलेंगे तो ई आ जाएगा, कु बोलेंगे तो ऊ आ जाएगा। का ही का है, खा, गा, घा, जो भी व्यंजन है 39, उनको उच्चारण करने का यही तरीका है कि आप 11 प्रकार से उसमें स्वर पीछे लगा करके उच्चारित करें, और कोई तरीका नहीं है। यानी इस का को उच्चारित करते समय आपने का के साथ अ
स्वर का प्रयोग किया था। यानी जब किसी स्वर में यह निश्चित हो जाए कि अब व्यंजन नहीं है, उच्चारण में बेटा हो नहीं सकता, लिखने में यह हो सकता है। उच्चारण में थोड़ा कठिन है, कम से कम स्वतंत्र तो एकदम कठिन है। किसी शब्द में है बीच में तो आप बोल देंगे, जैसे हमको बोलना कक्का, तो वहां हमने दूसरे वाले का को बोल लिया, लेकिन आप केवल कहिए एक का, तो कितना हम छोटा बोल तो आ गया। चच्चा, तो उसमें दूसरे वाले में हमने रोक लिया, लेकिन अगर आप कहें केवल चा बोले तो कहां से हम बोल लेंगे चा, थोड़ा से बोलेंगे तो आ जाएगा। बोल के देखिए चा, आ गया। लिखने में तो चल जाएगा भाई। तो इसका, इस रेखा को कहते हैं हलंत। हल की तरह, हल देखे हो ना, हल की तरह, इसीलिए इसका नाम है हल अंत। अंत में जब वर्ण आपने लिख दिया उसके बाद अंत में ये रेखा लगाते हैं तो इसका नाम है हलंत। यानी किसी व्यंजन के नीचे हलंत लगा होने का मतलब उसमें अब स्वर नहीं है। जैसे हम लोग लिखते हैं बच्चा, सच्चाई है ये बेटा कि ऐसे लिखा जाना चाहिए था, हम लोग अपना लिख देते हैं, क्योंकि भाषा का काम है, संप्रेषण हो गया, आप ठीक है, लेकिन मानक में गलत हो जाएगा। ये है बच्चा, यानी इसमें अब स्वर नहीं है। तो अब इस वाले का उच्चारण क्या करते हैं, हलंत लगाए और ये लगा दिए। इस वाले में क्या करेंगे, निकिता देखो, सत्यम देखो, इस वाले में बोलो सत्यम क्या लगेगा, क्या लगाओगे, एक मिनट भाई रुक जाइए। हाँ हाँ बेटा बोलना, घबराओ नहीं तुम। हाँ इसे बोलो, छोटा क्या, हाँ इसमें बोलो, चलो तुम बोलो, क्या नाम है तुम्हारा, हाँ हाँ बोलो, इसमें क्या लगेगा, हाँ काक के साथ री अलग हो रहा है, इसे बोलो, बोल ले दो उसको, स्वाति बोलो, इसे बोलो, बोलो, इसे बोलो, भाई बोलिए, क्या नाम है, मोहित सर। तो मोहित सर इसमें क्या लगेगा, हाँ पड़ोस में कौन सर है, क्या नाम है आपका, आयुष, इसमें बोलिए क्या लगेगा। हाँ बेटा देखो ध्यान रखना, जब भी इसमें अंग रहेगा तो पहले आ लगा लेना, क्यों बाद में बताएंगे। कभी भी अनुस्वार और विसर्ग को सीधा व्यंजन के साथ पेस्ट नहीं किया जा सकता। कुछ किताबों में, कुछ चैनल में हो सकता है कंग को क धन अंग सीधे दिखा रहा होगा, बातचीत की भाषा में तो चल जाएगा, जैसे बच्चा और चच्चा लिखते हैं, लेकिन मानक के रूप में गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये हम आगे अभी संधि जब करवा रहे हैं तो बता रहे हैं आपको, ठीक है। ऐसे ही बेटा कह में भी करना, का के साथ आ, सब लोग सहमत है ना इससे। अब इसमें खा भी ऐसे लिख सकते हो, अब ऐसे गा भी लिख सकते हो, ऐसे घा भी लिख सकते हो, ऐसे गा भी लिख सकते हो। हाँ आपका क्या नाम है भाई साहब, हाँ हर्षित, और लग रहे हैं दुखी, विलोम एकदम। चलिए एक ठो बनाइए आप, ऐसे चा बनाइए, सत्यम आप खा बनाइए, लिखता आप गा बनाइए, चलिए 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 गा बनाइए जल्दी से, अंजू बनाओ, घा बनाओ, चलो सब लोग बनाओ, सब लोग बनाओ, एक एक बनाओ, एक एक बनाओ, सब लोग बनाइए 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 बनाइए, किसी का बनाइए बनाइए, एक एक बनाइए। अंजू क्या बोले हैं तुमको, घा, हाँ निकिता क्या बोले, गा, हाँ बाकी लोग छोड़ के बनाओ, ये सब मत बनाओ। सत्यम भाई आपको क्या बोले हम, खा, खा बनाइए। आपको भाई साहब क्या बोले हैं, हाँ चा बनाइए, चलिए चलिए चलिए, आप बनाइए छा, आप बनाइए त्रा, मैडम आप बनाइए ज्या,
आप ज्या बनाइए। और दो पड़ोसी एक वाला नहीं बनाएंगे, अलग अलग बनाएंगे। पड़ोस में जो आपके बना रहा है वो आप नहीं बनाएंगे, नहीं तो नकल छापिए, नकल छापिए मत। चलिए, आप मैडम क्या बना रही हैं? का तो बन गया, अब आप बनाइए ना, यहाँ जा बनाइए। जा का बनाइए से कक्का कुकू। तो जज्जा जिज्जी जुज्जू जे जय जो जाओ जंग जहा, झज्झा झिझी झुझु झ्री झे झय झो झाओ झंग झा। बनाइए, एक एक बनाइए। आपको क्या बोले हम, जा बनाने के लिए ना, जा बनाइए। बनाइए जैसे का बना, जो जज्जा जिज्जी बनाइए ना भाई। हाँ और क्या, एक थोड़ी बनाना है, पूरा बनाइए। जा के सरी सभी रूप बनाइए आप, जो स्वर के साथ आप पेस्ट कर रहे हैं। जाके मतलब सब लोग अपना अलग अलग जो बना रहे हो बनाइए, कोई जा बनाए कोई झा बनाए। अब व्हाइट बोर्ड देख के मत बनाओ बेटा, अपना बनाओ, अपना बनाओ, उधर मत देखो। इतना तो समझ में आ रहा है ना कि कक्का की कुक्कू क्री के कै को कौ कंका। तो आप झज्झा जिज्जी जुज्जू जू बनाइए, अपना अपना बनाइए। आप क्या बनाई हैं? ना, अच्छा ठीक है। नन्ना, नी नी, नू नू, नी ने नय नो नौ नंगा। गलती है, ज्यादा देखते हो। मैडम नमस्ते, बहुत दिन बाद, कहाँ थी, क्या बना रही हैं? ता बना रही हैं। चलिए, क्या बनाए भाई साहब? देखिए पा, चश्मा तो हम लगाए नहीं हैं, लगाएंगे। पापा, पी पी, पू पू, प्री पे, पै पो, पौ पंग पा। पा पी पू पू। भैया देखो, ऊ में बेटा देखो, बताए थे तुम लोगों को, पहले भूल जाते हो। ये देखो, ये गोला बनाया करो, बड़े वाले में दीर्घ ऊ में गोला जरूर रहे। ऐसे जो तुम लोग बनाते हो गलत हो जाता है, ये नहीं, ये गोला दिखना चाहिए। इसको ठीक करिए। री भी बनाए, ए बनाए, आए ओ आओ अंग आ, सही बनाए भाई। क्या बनाए, बना? बहुत धीरे बना रहे, तेज बनाइए, बनाइए बनाइए। आप लोग तो बन ही गया होगा, कहाँ बनाए? गा गी, गु गु ग्री गे गए गो गौ, गा गी गी गु गु ग्री गे गए गो गौ गो गौ। क्या बनाए भाई साहब? तत्ता, टिट्टी, टू टू, थ्री टी टाई। हलत कहीं नहीं लगाया था पे, हलत लगाई। अब भाई साहब क्या बनाए? झज्झा झिझी झू झू झरी झे झय झो झाओ झंग झा। बनाइए। नहीं नहीं, बात नहीं, बात नहीं भाई साहब। खखा खी खू खू, खरी खे खाए, खो खो खंखा। बेटा इसको मिलाओ, इसके पूरा। आ ई उ री ए ऐ ओ आ। क्या बनाए बेटा, देखे क्या बनाए? चा, चच्चा, ची ची, चू चू, ची चरी, चे चे चो, चौ, आ ई उ, री ए ऐ ओ औ। लो, क्या बनाई आप देखें, क्या बनाई हैं? गग्गा, गिग्गी, गए, आ ई उ, री ए ऐ। लो, क्या बनाए? घग्घा, घी घू घू, घ्री घे घे घो घो, आ ई उ री ए ऐ ओ। हाँ, लाई, क्या बनाई? चच्चा, चिची, चू चू, छी चे चे चो चौ चमचा, आ ई उ री ए ऐ ओ औ। क्या बनाई? घग्घा, गग्गा, गिग्गी, घू ग्री गे गो गो गो। बना लिए? छा बनाए हो, छतरी वाला। अरे ये वाला कहाँ बोले थे भैया? क्या बनाए? त्रा, त्रा में
तोड़ना चाहिए था, तोड़े नहीं। तोड़ के बनाना चाहिए, संयुक्त व्यंजन है। नहीं मानेंगे, तोड़ के बनाओ, तोड़ के बनाओ, तोड़ के बनाओ। आप क्या बनाई? चलो चलो, सब लोग अपना अपना नाम लिखो फटाफट, तोड़ो पूरा। अपना अपना नाम लिखिए, तोड़िए जल्दी से। अपना नाम लिखिए, तोड़िए। आप क्या बनाइए, देखे तो, देखे देखे। ख ख खी खी खू खी खे खे खो खो। अपना अपना नाम लिखिए। ये देखो बेटा, जैसे मैं अपना नाम लिख रहा हूं, देखो, मान लो मेरा नाम प्रतापगढ़ है, इधर देखो, इधर देखो, देखो, प्रा। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, कभी भी कोई संयुक्त व्यंजन होगा, वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन है ना, कौन कौन है? क्षा, प्रा, ज्ञ, श्रा। देखो इधर देखो, बात ना करो। सीखने का मन हो तो सीखो, फिर नहीं भी छपवा देंगे हम। का और मूर्धन्य शा, ये है शा। ता और रा, ज्या, ज्ञा नहीं ज्या। शा और रा, रा। अब हमको लिखना है क्रा, तो ये हो जाएगा का और रा, ऐसे लिखा जाएगा क्रा। ये है क्राम, राज, 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 ध्रा, ध्रा, घ्रा, जो भी लिखोगे। अगर पहला वाला तुमने पूरा लिख दिया तो ये हो जाएगा कर। आ लाओगे तो कर हो जाएगा, का आ का कर। और हम बोल क्या रहे? क्रा। का में आ नहीं बोल रहे, क्रा, रा के साथ आ बोल रहे। ध्रा, अगर धा में हलंत नहीं लगाए तो धर हो जाएगा, धर। अब बोल क्या रहे? ध्रा। क्राम, राज, राज, राध्रा, घ्राज, रा, जितने भी हैं, जितने भी संयुक्त व्यंजन होंगे, पहला व्यंजन स्वर विहीन, दूसरा व्यंजन स्वर युक्त। अब इसी तरह से प्रतापगढ़, देखो प्रतापगढ़ कैसे लिखोगे? ये है पर, हमको लिखना क्या है? प्रा। ये है प्रा, ये है प्रा, प्रा। और तोड़ना चाहो, ये हो गया प्रा। ता, प्राता, प्रता, प, प्रताप, गढ़, गा, गढ़। ये है प्रतापगढ़। सारा आपने तोड़ दिया एकदम, सारी ध्वनियां। यानी प्रतापगढ़ में कुल ध्वनियों की संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यह है प्रतापगढ़। जो शब्द आपने बनाया है इतनी ध्वनियों को मेल से बनाया। क्या कह रही थी आप? जब हम बात कहते रहे तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, पूरी बात कहने दीजिए, आपका उत्तर स्वतः मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तब पूछिएगा। जब आप बीच में ब्रेक लगाते हैं तो हमको ये है कि हमको अपनी बात पहुंचानी है। समझ में आ रहा है? सब लोग अपना नाम लिखिए, तोड़ दिए। किसी का ना टूटा हो तो बताओ, तोड़ दे। हाँ, नाम तोड़ ली हो? जैसे अंजू है तो अंजू में आप यहां अंग लिख दीजिए सीधे, क्योंकि व्यंजन के साथ नहीं जोड़ रहा है। अगर किसी व्यंजन के साथ होता, पंजू नाम होता इनका, तब हम इनको ऐसे करते, तब हम पंजू ऐसे करते। लेकिन अंजू में हम सीधे ऐसे कर देंगे।
अंजू। ठीक है, हो गया। किसी का ना टूटा हो तो बताओ। बहुत नींद आ रही है बच्चे, क्यों? अच्छा, बिना नींद आए जवाब देती हैं आप? मेरी क्लास में बेटा ये सब चलता नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना। एक दो दिन में आदत पड़ जाएगी, तो थोड़ा सा ध्यान रखो। मेरी क्लास मतलब क्लास की तरह रहेगी। बाकी रीजनिंग मैथ्स में अपना मस्ती करो, ठीक है, वो लोग पसंद करते हैं तो ठीक है। हमारा उद्देश्य आपको सिखाना है, हमारा उद्देश्य यहाँ टाइम बिताना नहीं। अगला सबका, किसी का है तो तुम्हारा बन गया? बन गया? सत्यम भाई बना दे? हर्षित नहीं बना तो बोलो ना बेटा। देखो हर्षित, हर, हा, हर, शित, हर्षित, हर्षित, सत्यम, स, ता नहीं है, त्या है। सत्यम। चलिए बनाइए दूसरा। राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, बन गया? अच्छा एक मिनट कंसंट्रेट करिए, इधर छोड़िए, आइए इधर आइए। क्रा, मरा, चरा, त्रा, ऐसे लिखते हो ना? सब में रा लगा देते हो। जितने भी दंड आधारित, दंड लगा हुआ है के साथ जब रा लगता है तो उसी दंड में हम जोड़ देते हैं। लेकिन जो ये टोटीदार हैं, टा, ठा, बेटा आपस में बात मत करो मेरी क्लास में, प्लीज। मेरी क्लास में सब चलेगा नहीं। मेरी क्लास में आप केवल हमसे इंटरेक्ट हो सकते, तो कोशिश करिए कि मेरी क्लास में मेरे तरीके से काम करिए। नहीं तो दो ही तरीका है, या तो मैं बाहर चला जाऊं या तो आप बाहर चले जाइए, जो आप चाहें। मतलब तब तो मजा आएगा काम करने में। आप आपस में इंटरेक्ट हो रहे हैं, कोई मुस्कुरा रहा है, आयुष उधर मुस्कुरा रहे हैं, ये इधर मुस्कुरा रहे हैं, तो चलेगा नहीं मेरी क्लास में। क्लास क्लास की तरह चलेगी। हाँ, हम ये नहीं कहते कि तब आप सीरियस हो जाइए कि एम्बुलेंस बुलाना पड़े, लेकिन जब आप कोई चीज सीख रहे हैं तो उस दरमियान आपका इंटरेक्शन मुझसे केवल होना चाहिए, पड़ोसी से नहीं होना चाहिए। ठीक है? बाकी हम अब जितने टोटीदार हैं तो इसमें हम कहां लगाएं, तो उसमें रा ऐसे लगता है, वही रा है जो यहां लगाए हो। तो जैसे इसको तुमने तोड़ा था वैसे इसको तोड़ोगे, जैसे इसको तोड़ोगे ऐसे इसको तोड़ोगे, ये हटा दोगे डर हो जाएगा। हलंत हटाओगे डर, हलंत लगाए ट्रा, हलंत हटाए तो ठर, लगाए तो ट्रा, हटाए तो टर, लगाए तो ट्रा, तो राष्ट्रीय। अब हम तोड़ रहे हैं, चलो कोशिश करो। रा, राश, ट्रा, ट्रा, आ नहीं है, ट्री है, ट्री, राष्ट्रीय। हाँ क्या बेटा पूछो? क्या? हाँ, नहीं बात नहीं सुन, नहीं फिर शुरू की बात। हाँ, क्या क्या बोले लिखे हैं? हाँ, हाँ, नहीं बेटा कैसे लिखोगे? तुम ये चाह रही हो लिखना? तीर, ट्री,
ट्री, ट्री। टा के बाद रा, रा के साथ ई लगा हुआ है। पहला व्यंजन, यही तो इतनी देर से बता रहे हैं, जैसे क्री लिखोगे तो इसमें दूसरा व्यंजन स्वरयुक्त होता है, क्री ये है। देखो वो झांक ताक, क्या नाम है आपका? हाँ हाँ, निखिल। देख लीजिए गुरु जी, समझ लीजिए भाई साहब महोदय, मेरी क्लास में देख लीजिए, 1-2 दिन का है मौका। अब वो आ रहे तो देख रहे, हाय हल्लो हो रहा है। हम वाले मास्टर है ही नहीं, किधर देखते रहते उधर नहीं देखते रहते। हमारी तो नजर आपके पैर तक पे रहती, कितना हिल रहा है, कितना आपका दिमाग हिल रहा है। हाँ बेटा, हो गया क्लियर ये? तो पहला जो रहेगा वह स्वर विहीन रहता, दूसरा स्वरयुक्त रहता है। राष्ट्रीय बना, देखो राष्ट्रीय बन गया। चलो एक दूसरा बनाओ, ध्यान से बनाना, गलती ना हो। पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण। चलो पहले मिलाओ, जो पुनर्निर्माण लिखे हो गलत लिखे हो। जो ना पे लगाए हो पहले हटा के ले जाओ, वहां लगाओ। ना पे लगाए थे ना, तो पूर्ण लिखे थे, और है पुनर्, पुनर्निर्माण। अब तोड़ो। आप भी ना पे लगाई थी क्या? अच्छा, मतलब लगाई है फिर भी कह रहे नहीं हम नहीं लगाए थे, दिख रहा है कलम से। देखिए, हो गया, बन गया बड़ी जल्दी। चलिए मिलान करिए, हम बना रहे हैं। पू न र नि र म अड़ा पुनर्निर्माण। अगला बोले, पुनर्संरचना। हमको मत देखिए, कॉपी पे लिखिए, टुकुर टुकुर देखिए मत। पुनर्संरचना, पुनर्संरचना। सही कर लीजिए पहले, तो जो लिखे हैं ऐसे लिख दीजिए, ना के ऊपर उठा कर किस्सा के ऊपर ले जाइए, लगाइए। पुनर्संरचना, तोड़िए। तोड़िए। बेटा, तोड़ो, तोड़ो, हम फिर मिलवा रहे हैं ना। तोड़ो तो पहले, जो भी आ रहा है जो तोड़ो। अशुद्ध, अशुद्ध। मिलाएं, लिखें। पु, जैसे कु वैसे पु। पुन, पुनर, पुनर। अब कहानी इसके बाद शुरू हो रही है। संग, संग, सही है। पड़ोसी देश का गलत था, आपका सही है, देखें तो जरा। हलन तो लगा नहीं मैडम, कैसे सही होगा बताइए।
ये रा है कि सा है? ईमानदारी से बताइए कितने लोगों को सही था? देख अब सबका सही हो पूरी। चलिए एक ठोर बनाइए, इसी में पता चल जाएगा। प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव इस बार बना लीजिए, तब देख लें, तब हम पूछें किसका इसका सही था। लिखे बेटा प्रादुर्भाव। पहले देखो प्रादुर्भाव कैसे लिखोगे, घबराओ नहीं, सीख जाओगे। प्रादुर्भाव, चलिए कल कुछ अच्छे अच्छे शब्द करके लाइएगा, ठीक है? अच्छे अच्छे शब्द देखिएगा, जैसे प्रज्वलित है आप लोग यहाँ पूछता है, उज्जवल है पूछता है, तो अच्छे अच्छे शब्द जो है खोज करके कम से कम 10 शब्द सब लोग बना के लाएंगे, हम देखेंगे कॉपी, ठीक है? अच्छा ये मत करना कि हम, कम, कल, नल इस टाइप का मत बनाना कि लाके हमको दिखा दो 10 ठो। लगे कि हाँ ठीक ठाक शब्द, प्रत्युत समुत्पाद, प्रत्युत समुत्पन्न मति, प्रादुर्भाव, प्रारब्ध, आशान्वित, लगे कि हाँ ठीक ठाक शब्द बनाए, नहीं तो हम, कल, नल बना के सब 10 बना दिए, नो। ठीक है, कोशिश करोगे, डिसिप्लिन रहोगे तो हम अच्छे से काम करेंगे, सिखा देंगे तुमको, फिर तुम्हारी वर्तनी शुद्धि भी सब पकड़ोगे, अर्थ वर्थ सब, एकार्थी समानार्थी विपरीतार्थी सब पकड़ में आएगा।